जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि लग्न कुंडली जो आपकी बनकर आती है उसमें प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। जो फरवरी माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार हैं। सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य महाराज इस समय आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। गुरु महाराज वहां पहले से गोचर कर रहे हैं। मंगल 27 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल इस समय आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 27 फरवरी को आपके लग्न पे गोचर करेंगे। शुक्र महाराज 27 तारीख को ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र महाराज साथ साथ 27 तारीख को आपके लग्न पे गोचर करेंगे और वहीं रहेंगे। बुध महाराज सारा महीना मकर राशि में गोचर करेंगे, अर्थात आपके लग्न पे गोचर करेंगे। कि शुक्र भी पूरे महीने लगभग 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है। और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई विशेष फेवरेबल महादशा, अंतरदशा, प्रथमदशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपका जो लग्नेश है वो शनि महाराज है और जो कि आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि शनि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट आना है। शनि महाराज की कुछ टेंडेंसी जो होती है वो आप में डेवलप हो सकती है। शनि महाराज के यहाँ गोचर करने के कारण आपको कुछ आलस्य प्रमाद हो सकता है कर्म करने में, तो उसका ध्यान रखिए। आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, अपने काम के प्रति सजग रहिए, तत्परता से करिए, टाइम पर करके दीजिए कोई काम, तो आलस्य प्रमाद से दूर रहिए। तो शनि महाराज लग्न पे गोचर करते हुए आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर शनि महाराज आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और 11वीं राशि वहां पड़ी हुई है। तो शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि धन भाव में है तो वो लग्न का धन से संबंध बन रहा है। तो धन की व्यवस्था शनि महाराज तो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं आपके लिए। शनि महाराज यहां से तीसरी दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं तो आपके साहस, पराक्रम, धैर्य, रिस्क टेकिंग फैक्टर इन सब में वृद्धि कर रहे हैं और आप ज़्यादा उत्साह से आप अपने कार्य को दृढ़ता से करना पसंद कर रहे हैं। आपके अष्टमेश सूर्य महाराज है जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य और शनि का साथ है यहाँ पे। तो सूर्य के रिजल्ट में, सूर्य की इंटेंसिटी में थोड़ा डिले होगा, कोई अचानक से विलंब होगा। तो इस तरह की बात होगी कि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन लग्न पे गोचर कर रहा है। जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये परिस्थितियां खत्म हो जाएगी। और लेकिन चूंकि आपका अष्टमेश है सूर्य, तो अचानक से आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको कोई फायदा हो जाए। क्योंकि सूर्य महाराज अष्टमेश होकर के आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो अष्टम भाव का सडन रिजल्ट देंगे। और गुरु महाराज ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज की दृष्टि भी अष्टम भाव पे, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। महाराज सप्तम दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, सप्तम भाव को देख रहे हैं। सूर्य महाराज भी सप्तम भाव को देख रहे हैं और मंगल भी यहां से 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो 3 क्रूर ग्रहों का, मैल्फिक ग्रहों का सप्तम भाव पे दृष्टि है। तो आप लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत सतर्क रहिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो, बैर भाव ना बढ़े, नहीं तो वैमनस्य ज्यादा बढ़ेगा लाइफ पार्टनर के प्रति। तो यहाँ पे दिक्कत की बात हो सकती है। आप कोई अपना बिजनेस करते हैं किसी पार्टनर के साथ, तो पार्टनर के साथ तालमेल बनाने में बहुत अलर्ट रहिएगा।
कहीं कोई आपसे गलती ना हो जाए, और गुस्से में, एग्रेशन में कोई आपसे ऐसी बात ना हो जाए जिससे मामला बिगड़ जाए। पब्लिक इंटरेक्शन में आप ध्यान रखिएगा, यदि अभी पब्लिक इंटरेक्शन के कार्य में लगे हों, किसी तरह आप जनता से जुड़ करके कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे कोई आपसे एग्रेशन में, ईगो में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ईगो के वशीभूत होकर के आपसे कोई गलती ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब सूर्य महाराज आपके लग्न से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो फिर स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। और चूंकि अष्टमेश है तो आपको ससुराल पक्ष से कुछ धन की भी प्राप्ति हो सकती है, कुछ बढ़िया रिलेशन बन सकते हैं। यदि पहले से बीटर संबंध चल रहा है, तीखा संबंध है आपका, विवादपूर्ण संबंध है, तो वो सुधर जाएगा। ससुराल के प्रति आपका मधुरवत व्यवहार हो जाएगा। पत्नी से कोई धन की भी प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा लग्न से ही गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और 7वें भाव पे उनकी डिजायर है, तो जो भी बिजनेस में लगे हुए लोग होंगे वो मानसिक रूप से बहुत सबल होंगे, वो इंडिकेशन है। लग्न पे चंद्रमा का गोचर है तो मानसिक सबलता को ये दिखा रहा है। तो जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं वो बहुत ही मानसिक बल होगा इस महीने उनके पास, डिसीजन लेने में बहुत दृढ़ता से डिसीजन लेंगे और पावरफुल डिसीजन लेंगे। जो लाइफ पार्टनर है आपका, तो वहाँ पे बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार आपके लाइफ पार्टनर का आपके प्रति हो जाएगा और आप बहुत समझदारी से काम लेंगे, तो किसी भी तरह का वैमनस नहीं आएगा। चंद्रमा ये इंडिकेट कर रहा है आपको, क्योंकि 7वां भाव चंद्रमा का ही मालिकाना है और चंद्रमा उसको देख रहा है 7वीं दृष्टि से, जो उसकी डिजायर है, तो अच्छा फलाना है, ये अच्छा इंडिकेशन है। गुरु महाराज ऑलरेडी 2nd भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जब तक सूर्य महाराज यहाँ नहीं आते तो अकेले में गुरु महाराज यहाँ का बहुत सबलता से रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि धन का कारक गुरु है और अकेले बैठे हुए हैं धन के भाव में, तो कारकत्व में थोड़ी कमी लाएंगे। तो वहाँ पे जब सूर्य महाराज का फिर इनको साथ मिलेगा तो फिर गुरु महाराज अपना प्रचंड रूप से, प्रबल रूप से रिजल्ट देंगे और धन प्रदाय की स्थिति बनाएंगे। यदि आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता का कोई बिजनेस आप आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको आशातीत सफलता मिलेगी। सिर्फ अपने व्यवहार को आप ध्यान में रखिएगा, आपकी बुद्धिमत्ता भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं 2nd भाव पे। बहुत आप व्यवहारिक बात करेंगे, बहुत बुद्धिमानी से बात करेंगे और मामले को सुलझाए रखेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे, धन का संचय कर पाएंगे। गुरु महाराज की फिर ब्लेसिंग आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6ठे भाव को आएगी, तो 6ठे भाव का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। शत्रु आपके परास्त होंगे, कोई आपका लोन चल रहा होगा तो नए रास्ते खुलेंगे लोन को रीपे करने के, कोई वाद विवाद किसी के साथ चल रहा हो तो वहाँ सुलह होगा, कोई किसी की मध्यस्थता से, बुजुर्ग की मध्यस्थता से आपका वाद विवाद सुलझेगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी वहाँ पे, तो 6ठे भाव के अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जॉबलेस है और जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे फरवरी माह में, ये इंडिकेशन है। क्योंकि बुध महाराज इस भाव के स्वामी है और लग्न पे गोचर कर रहे हैं और आपके 9वें भाव के भी स्वामी है, तो जो प्रयास में लगे हुए लोग हैं जॉब प्राप्ति के लिए या किसी तरह का काम स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। और बुध महाराज लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे। और जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है, तो प्रयास में लगे होंगे तो कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे, अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करेंगे और मार्केट में अग्रणी जगह बनाएंगे, कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर पाएंगे भाग्य के थ्रू और अपने प्रयासों के थ्रू। वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, बुध का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पूरे फरवरी महीने में बुध महाराज यहीं पे गोचर कर रहे हैं लग्न पे, तो पूरा सपोर्ट है, भाग्य का पूरा साथ है। और चूंकि शनि महाराज यहाँ से कर्म के प्रयास को बहुत बढ़ा रहे हैं, तो आप प्रयास बढ़ा देंगे
और यहाँ पे कंपटीशन में आपको विजयी होना है और भाग्य का साथ है तो आपको सफलता मिलेगी। खास करके जो बिजनेसमैन बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में हैं, उनके लिए तो अति उत्तम समय है, क्योंकि कर्म भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। शुक्र महाराज कर्म भाव के स्वामी है और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और साथ में पंचम भाव के भी स्वामी है। तो ये पंचम भाव आपका बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन का भाव है। तो आप बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेंगे तो बाहर से आप संबंध बनाने में सफल होंगे। और शुक्र 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, तो शुक्र का सहयोग मिलेगा, मतलब कर्म भाव का सहयोग मिलेगा, कर्म के स्वामी का आपको सहयोग मिलेगा और बाहर से आप संबंध बना पाएंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। और चूंकि नवम भाव से संबंध बन रहा है, पंचम भाव से संबंध बन रहा है, तृतीय भाव से संबंध बन रहा है, तो छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू आप धन प्राप्ति में सफल होंगे। जो बाहर जाके सेटल करना चाहते हैं और वीसा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी फरवरी का माह उत्तम है, प्रयास करें। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष फल होगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का, तो गोचर उसको टैली कर रहा है, तो आपका रिजल्ट फलित हो जाएगा, बाहर जाने में सफल हो जाएंगे। पंचम भाव में राहु पहले से गोचर कर रहे हैं और विद्वानों के अनुसार वृषभ राशि में राहु का गोचर उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति तो है राहु के कारण, क्योंकि राहु कंफ्यूजन देता है। तो यदि आप समझदारी से जो शेयर मार्केट के धंधे में है, स्पेकुलेशन का काम में लगे हुए हैं और किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह की लॉटरी खरीदते हैं, तो इन सब कामों में यदि बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लिया जाए कंफ्यूजन से ऊपर उठ करके, तो सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट सही ढंग से हो जाएगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट गलत भी हो सकता है कंफ्यूजन की स्थिति बना करके। और शुक्र महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो व्यय आपका परेशानी वाला हो जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे 12वें भाव पे गोचर दे रहे हैं। मतलब आपका जो व्यय कराएंगे, जो एक्सपेंडिचर आपका होगा, उसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में, यदि बाहर से आप संबंध बनाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको इन्वेस्ट कीजिए। उसका फल आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि मंगल लाभ भाव के स्वामी है और केतु भी पहले से वहां गोचर कर रहे हैं और केतु मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएंगे। तो मंगल का रिजल्ट यदि आप बाहर से संबंध बनाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लाभ की स्थिति बाद में देगा और आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल धन देने में बहुत प्रचुरता से धन देता है। 12वें भाव से मंगल का संबंध है। यदि आप कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, चूंकि चतुर्थ भाव का मंगल स्वामी है और आपकी एनर्जी यहाँ लग रही है, तो आप हो सकता है प्रयास कर रहे होंगे पहले से लैंड परचेज के लिए, कोई फ्लैट खरीदने के लिए, कोई भूमि खरीदने के लिए, कोई कन्वेंस खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए। तो आप बहुत सजग रहिएगा, आपका डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए इन्वेस्टमेंट का, और गलत ढंग से आप व्यय ना कर दे, गलत व्यक्ति के जाल में आप ना फंस जाए। तो बहुत समझदारी से आपको काम लेना है इन्वेस्टमेंट के मामले में, और खास करके आपके लैंड परचेज, भूमि परचेज, मकान परचेज, फ्लैट परचेज, इन सब बातों में आपको ध्यान रखना है। जो रियल इस्टेट के सेक्टर में लगे हुए लोग हैं उनको भी बहुत सावधानी से अपना डिसीजन लेना है, नहीं तो वो मामला निगेटिव हो सकता है और आपकी परेशानी हो सकती है उस मामले में। तो यहाँ पे बहुत सतर्क रहना है आपको। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फरवरी माह बहुत फ्रूटफुल नहीं है। बाहर जाने के लिए जो स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो फ्रूटफुल है, लेकिन रिजल्ट की दृष्टि से जो पढ़ाई किया है उसका आउटपुट 100% नहीं मिलेगा। आपको बहुत प्रयास करना है। और फरवरी माह में मकर लग्न के व्यक्ति के लिए प्रयास तो बढ़ा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि मकर राशि में, मकर जोड़ियक में सूर्य, शनि, बुध, चंद्रमा भी यहाँ से गोचर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कर्म की राशि में जब ज्यादा ग्रह आपके गोचर कर रहे हो तो आपको कर्म के प्रति बहुत सजग रहना और प्रयास को बढ़ा के रखना है रिजल्ट लेने के लिए, नहीं तो रिजल्ट आने में परेशानी होती है। और सूर्य शनि भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको ध्यान रखना है,
कहीं अपने बॉस से कोई डिफरेंसेस ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है जब तक सूर्य यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे नहीं चले जाते। अपने सीनियर से कोई बात विवाद नहीं करना है। कर्म प्लेस पे बहुत ध्यान रखना है। प्राइवेट नौकरी में भी हो तो आप अपने बॉस से कोई डिफरेंसेस नहीं बनाइए, किसी भी तरह का उनके बात को आप इग्नोर ना कीजिए, उनसे किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन ना कीजिए, उनसे ना उलझिए। जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे चले जाएंगे तो फिर आप सुखद स्थिति है, फिर आप वहाँ पे आप अपना तालमेल बना के रखिए, वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिता से कोई डिफरेंसेस ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा जब तक सूर्य महाराज द्वितीय भाव पे नहीं चले जाते। पिता से डिफरेंसेस बनाएंगे तो वहाँ पे उलझने आपकी बढ़ेगी। गुरु महाराज भी पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो चूंकि धन भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपको अपने प्रयासों में वृद्धि रखनी है, एफर्ट्स बढ़ा के रखना है और आप अपने प्रयासों में तीव्रता लाएंगे तो गुरु महाराज यहाँ आपको धन देने में सफल हो पाएंगे। तो फरवरी माह कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो ये माह आपके लिए सुखद गुजरेगा। अब फरवरी माह में जिन डेट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं। 5 तारीख और 6 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा है। ये 2 डेट्स निगेटिविटी लिए हुए हैं। कोई 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को किसी से वाद विवाद में ना उलझना है। 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं अर्थात सीनियर सिटीजन हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू अपने आप को फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मानसिक परेशानी हो, मन दुखी हो, तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, विष्णु जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। 24 और 25 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा रह सकता है, जिससे बजट और संतुलित हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जो बाहर से संबंध बनाना चाह रहे हैं वो ये इन 2 डेट्स को विशेष प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं, तो वो इन 2 डेट्स को विशेष प्रयास करें, उनको आत्म अनुभूति होगी। आत्मनिरीक्षण के ये 2 दिन बहुत अच्छा गुजरेंगे। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख। तो ये डेट्स धन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। जो बिजनेसमैन विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें। इन डेट्स को मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। जो किसी सेवा में लगे हुए हैं, किसी तरह की सर्विस करते हैं, अपना काम करते हैं, वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, धन कमाने में सफलता मिल सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।